क्या आपको केनाल ढूंढने में डिफिकल्टी होती है? लेट अस डिस्कस दिस इन अ साइंटिफिक, सिस्टमैटिक एंड क्लिनिकली एडवांस्ड मैनर। अगर हम ऑनेस्टली क्लिनिकल प्रैक्टिस को एनालाइज करें तो बहुत सारे डेंटिस्ट का सबसे बड़ा स्ट्रगल होता है केनाल ओरिफिस को एक्यूरेटली लोकेट करना, स्पेशली उन केसेस में जहां नंबर वन एनाटमी कम्प्लेक्स हो, दूसरा कैल्सिफिकेशन प्रेजेंट हो या तीसरा प्रीवियस ट्रीटमेंट ने नेचुरल लैंडमार्क्स डिस्टॉर्ट कर दिए हो। इसलिए हम पहले एक वेरी प्रैक्टिकल और इंटेलिजेंट अप्रोच समझते हैं। नंबर वन, टूथ का एक्सरे लो और एक्सप्लोरर को सस्पेक्टेड एरिया पर रखो और उसकी पोजीशन में रेडियोग्राफ लेकर केनाल की डायरेक्शन और एग्जैक्ट लोकेशन को कंफर्म करो। जब तुम पल्प चैम्बर ओपन कर चुके हो और तुम्हें एग्जैक्ट केनाल ओरिफिस क्लियरली विजिबल नहीं हो रहा, तब तुम ब्लाइंडली ड्रिलिंग करने की जगह एक गाइडेड डायग्नोस्टिक अप्रोच अडॉप्ट करते हो। तुम क्या करते हो? तुम डीजी एक्सप्लोरर, DG16 एक्सप्लोरर या एक स्मॉल के फाइल को उस जगह पर जेंटली प्लेस करते हो जहां तुम्हें सस्पिशन होता है कि कैनाल हो सकता है। उसके बाद तुम सेम पोजीशन में इंट्रा ओरल पेरीएपिकल रेडियोग्राफ लेते हो। अब रेडियोग्राफ तुम्हें एक क्लियर स्पेशियल ओरिएंटेशन देता है। तुम्हें पता चल जाता है इंस्ट्रूमेंट किस डायरेक्शन में जा रहा है। क्या वो रूट के लॉन्ग क्या वो रूट के लॉन्ग एक्सिस के साथ अलाइन हो रहा है? क्या तुम्हें सही एंगुलेशन में काम कर रहे हो? अगर इंस्ट्रूमेंट केनाल पाथ फॉलो कर रहा है, इसका मतलब ये है कि तुम्हारा सस्पेक्टेड पॉइंट एक्चुअली केनाल ओरिफिस ही है। सो रेडियोग्राफ देखकर तुम डिसाइड कर सकते हो कि तुम्हें बर को मीजली टिल्ट करना है या डिस्टली, तुम्हें डेप्थ इंक्रीज करनी है या डायरेक्शन चेंज करनी है, तुम ओवर कटिंग कर रहे हो या अंडर कटिंग। इससे तुम्हारा असेस मोर कंजर्वेटिव और प्रिसाइज बन जाता है। एक एक्सपीरियंस्ड क्लिनिशियन कभी भी बिना सोचे समझे डेंटिन रिमूव नहीं करता, बल्कि वो हर स्टेप पर फीडबैक बेस्ड डिस्कशन मेकिंग करता है। पहले एक्सप्लोरर से सस्पिशन करता है, रेडियोग्राफ कंफर्मेशन देता है और एनाटमी डायरेक्शन गाइड करती है। अगर असेस कैविटी इनकरेक्ट हो तो केनाल कभी नहीं मिलेगा, चाहे तुम कितना भी एडवांस टेक्निक यूज करो, कंप्लीट डी रूफिंग करो, स्ट्रेट लाइन असेस इंश्योर करो, चैम्बर फ्लोर एक्सपोज करो। आप केयरफुली ऑब्जर्व कर रहे हो डेंटिन फ्लोर और लाइटर वॉल्स को, डेवलपमेंटल ग्रूव्स को, लाइन एंगल्स को, ये सब नेचुरल रोड मैप है केनाल तक। एक्सप्लोरर को जेंटली मूव करो जहां कैच फील हो सस्पिशन, जहां डिप्रेशन हो पॉसिबल ओरिफिस। ये स्टेप इग्नोर करोगे तो हाफ डायग्नोसिस मिस हो जाएगा। यू कैन यूज रेडियोग्राफिक कंफर्मेशन विद एक्सप्लोर, यही तुम्हारा कोर स्टेप है। फाइल प्लेस करो, एक्सरे लो, डायरेक्शन एनालाइज करो। ये तुम्हें ब्लाइंड एक्सप्लोरेशन से बचाता है। केनाल ढूंढना एक गैसिंग गेम नहीं है, बल्कि एक साइंटिफिक गाइडेड स्टेप वाइज कंफर्मेशन बेस्ड क्लिनिकल प्रोसीजर है, जहां हर स्टेप तुम्हें नेक्स्ट डिसीजन के लिए डायरेक्शन देता है। और जो टेक्निक तुम्हें बोला एक्सप्लोर रख के एक्सरे लेना, यह एक हाईली इंटेलिजेंट, कंजर्वेटिव और एविडेंस बेस्ड अप्रोच है जो तुम्हें एग्जैक्ट एंगुलेशन, डायरेक्शन और ओरिफिस लोकेशन समझाने में मदद करता है बिना अननेसेसरी टूथ स्ट्रक्चर सेक्रीफाइस किए। मॉडर्न एंडोडोंटिक्स में डेंटल ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप का रोल ट्रांसफॉर्मेटिव है, क्योंकि हाई मैग्निफिकेशन और कोएक्सियल इल्यूमिनेशन के थ्रू क्लिनिशियन को पल्प चैम्बर फ्लोर की माइक्रो टोपोग्राफी क्लियरली विजुलाइज होती है, जिससे वो माइन्यूट कलर वेरिएशन और सबटटल एनाटॉमिकल डिप्रेशन को आइडेंटिफाई कर सकता है जो नेक्ड आई से नहीं होते। टैक्टाइल सेंसेशन एक ऐसी स्किल है जो एक्सपीरियंस्ड के साथ रिफाइन होती है, जहाँ क्लिनिशियन एक्सप्लोरर को जेंटली ग्लाइड करता हुआ है और जहाँ भी वो सडन ड्रॉप, स्टिक या कैच फील करता है, उस पॉइंट को केनाल ओरिफिस के पोटेंशियल इंडिकेटर के रूप में कंसीडर किया जाता है। अदर मेथड है सोडियम हाइपोक्लोराइड शैंपेन बबल टेस्ट। इस मेथड में क्लिनिशियन पल्प चैम्बर में सोडियम हाइपोक्लोराइड इरिगेंट इंट्रोड्यूस करता है और जहां रेसिडुअल ऑर्गेनिक टिश्यू प्रेजेंट होता है, वहां केमिकल रिएक्शन के कारण
बबल बनते हैं। इसे बबलिंग फिनोमिनन ऑब्जर्व होता है जो इनडायरेक्टली कैनाल लोकेशन इंडिकेट करता है। अदर मेथड है मिथाइलिन ब्लू डाई स्टेनिंग टेक्निक। ये मेथड सेलेक्टिव स्टेनिंग प्रिंसिपल पर बेस्ड है, जहां डाई प्रेफरेंशियली कैनाल ओरिफिस और माइक्रो इरेगुलरिटीज में पेनिट्रेट करता है और वॉशिंग के बाद भी रिटेन डाई क्लिनिशियन को एग्जैक्ट ओरिफिस बाउंड्रीज विजुलाइज करने में मदद करता है। अगला मेथड है अल्ट्रासोनिक ट्रफिंग अलोंग डेवलपमेंटल ग्रुप्स। जब कैनाल कंप्लीटली हिडन होते हैं तो क्लिनिशियन अल्ट्रासोनिक टिप्स का यूज़ करता है डेवलपमेंटल फ्यूजन लाइंस के अलोंग कंट्रोल्ड डेंटिन रिमूव करता है, जिससे कंसील्ड कैनाल ओरिफिस ग्रेजुअली एक्सपोज हो जाते हैं। इस टेक्निक में अत्यधिक प्रिसीजन रिक्वायर होता है क्योंकि ओवर ट्रफिंग से परफोरेशन का रिस्क होता है। क्रासनर और रैंको के लॉज क्लिनिकली एक रोड मैप प्रोवाइड करते हैं जिसमें ये एस्टेब्लिश किया गया है कि कैनाल ओरिफिस प्रिडिक्टेबल एनाटॉमिकल पोजीशन पर होते हैं, स्पेसिफिकली फ्लोर वॉल जंक्शन और डेवलपमेंटल लाइन एंगल्स पर। इसलिए रैंडम ड्रिलिंग की बजाय एनाटॉमिकल लॉजिक फॉलो करना एसेंशियल है। क्रासनर और रैंको की लॉज की क्लासिफिकेशन हम पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं। एंडोडोंटिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? पल्प चैम्बर को एक्यूरेटली लोकेट करना और कैनाल ओरिफिस को आइडेंटिफाई करना। बहुत बार स्टूडेंट्स और क्लिनिशियन ओक्लूजन एनाटॉमी पे डिपेंड करते हैं, लेकिन ये अप्रोच गलत हो सकती है। प्रॉब्लम क्या है? ओक्लूजन एनाटॉमी परमानेंट नहीं होती। डेंटल केरी से क्राउन का शेप डिस्ट्रॉय हो जाता है। रेस्टोरेटिव मटेरियल फिलिंग क्राउन से मॉर्फोलॉजी चेंज हो जाती है। एट्रीजन या वियर से सरफेस फ्लैटन हो सकती है। इस वजह से आपको सिर्फ ऑक्लूजल सरफेस देखकर असेस बनाते हो तो आप पल्प चैम्बर मिस कर सकते हो या अननेसेसरी स्ट्रक्चर रिमूव कर सकते हो। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है सीमेंटो इनेमल जंक्शन। सीमेंटो इनेमल जंक्शन एक ऐसा सीमेंटो इनेमल जंक्शन एक ऐसा एनाटॉमिकल लैंडमार्क है, स्टेबल होता है, रेयरली चेंज होता है और पल्प चैम्बर के पोजीशन को एक्यूरेटली इंडिकेट करता है। इसलिए क्लिनिकली सीमेंटो इनेमल जंक्शन को रेफरेंस पॉइंट बनाना सबसे रिलायबल अप्रोच है। क्राफनर और रैंको ने पल्प चैम्बर के एनाटॉमी को समझाने के लिए 9 लॉज दिए हैं, जिनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया जा सकता है। पहला है लॉ रिलेटेड टू पल्प चैम्बर पोजीशन, दैट इज लॉ ऑफ सेंट्रलिटी। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ सेंट्रलिटी, जो पल्प चैम्बर का फ्लोर होता है वो टूथ के सेंटर में होता है एट द लेवल ऑफ सीमेंटो इनेमल जंक्शन। मीनिंग क्या है? क्राउन का सेंटर मिसलीडिंग हो सकता है। ट्रू सेंटर हमेशा सीमेंटो इनेमल जंक्शन के रिस्पेक्ट में होता है। अब मान लो ये टूथ है और ये लाइन जो मैंने ड्रॉ की है ये टूथ का सीमेंटो इनेमल जंक्शन है। अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सेंट्रलिटी, पल्प चैम्बर का फ्लोर हमेशा टूथ के सेंटर में होता है। लेकिन स्पेसिफिकली सीमेंटो इनेमल लेवल जंक्शन के लेवल पर। अगर आप सीमेंटो इनेमल जंक्शन के सरकमफ्रेंस को इमेजिन करते हो तो उसका मिड पॉइंट ही पल्प चैम्बर का लोकेशन होता है। सो अगर आप सेंटर से डेविएट करते हो तो आप डेंटीन में भटक सकते हो या पल्प चैम्बर मिस कर सकते हो। यही लॉ ऑफ सेंट्रलिटी है। अब सेकंड लॉ है लॉ ऑफ कंसेंट्रिसिटी। जो पल्प चैम्बर की वॉल्स एक्सटर्नल टूथ सरफेस के साथ कंसेंट्रिक होती हैं एट लेवल ऑफ सीमेंटो इनेमल जंक्शन। इसका मतलब है कि टूथ का जो आउटर शेप है वही इंटरनल पल्प चैम्बर के शेप को रिफ्लेक्ट करता है। अगर टूथ ट्रायंगुलर है तो चैम्बर भी ट्रायंगुलर होगा, टूथ ओवल है तो चैम्बर भी ओवल होगा। सो जो इंटरनल पल्प चैम्बर का शेप होगा वही टूथ का आउटर शेप होगा।
सो आप एक्सटर्नल एनाटमी देखकर इंटरनल एनाटमी का अंदाजा लगा सकते हो। तीसरा लॉ है लॉ ऑफ सीमेंटो इनेमल जंक्शन। सीमेंटो इनेमल जंक्शन के लेवल पर टूथ के एक्सटर्नल सरफेस से पल्प चैम्बर तक का डिस्टेंस हर तरफ सेम होता है। अगर आप टूथ को सीमेंटो इनेमल जंक्शन पर 360 डिग्री ऑब्जर्व करते हो, हर साइड से पल्प चैम्बर की डेप्थ इक्वल होगी। सो क्लिनिकल इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये आपको सेफ डेप्थ बताता है, ओवर प्रिपरेशन और परफोरेशन अवॉइड करता है। सो सीमेंटो इनेमल के लेवल पर एक्सटर्नल सरफेस से पल्प चैम्बर तक डिस्टेंस हर साइड सेम होता है। मीनिंग सीमेंटो इनेमल जंक्शन एक यूनिफॉर्म रेफरेंस लेवल प्रोवाइड करता है, सेफ डेप्थ और डायरेक्शन मिलती है। अब फर्स्ट लॉ ऑफ सिमेट्री क्या है? मैक्सिलरी मोलर को छोड़कर केनाल ओरिफिस एक मीजियो डिस्टल लाइन से इक्वल डिस्टेंस पर होती है। अगर आप पल्प चैम्बर फ्लोर पर एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हो जो मीजियल से डिस्टल डायरेक्शन में जाती है, तो केनाल ओरिफिस उस लाइन के दोनों तरफ इक्वल डिस्टेंस पर मिलते हैं। सिचुएशन इमेजिन करो, मान लो तुमने टूथ की एसेस कैविटी ओपन कर ली। अब तुम पल्प चैम्बर के फ्लोर के ऊपर से देख रहे हो। अब मान लो एक साइड मीजियल है, दूसरी साइड डिस्टल है। तुमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हो मीजियल से डिस्टल डायरेक्शन में। ये लाइन पल्प चैम्बर फ्लोर के पास के सेंटर से पास करती है, इसको बोलते हैं मीजियो डिस्टल रेफरेंस लाइन। अब क्या ऑब्जॉर्व करना है? केनाल ओरिफिस इस मीजियल डिस्टल लाइन के दोनों साइड इक्वल डिस्टेंस पर होती है। एक केनाल लेफ्ट साइड है, एक केनाल राइट साइड है। दोनों के डिस्टेंस मीजियो डिस्टल लाइन से सेम होंगे, मतलब एक मिरर इमेज जैसे होंगे। सेकेंड लॉ ऑफ सिमेट्री, परपेंडिकुलर लाइन। अब नेक्स्ट स्टेप, तुमने दूसरी लाइन ड्रॉ करी जो मीजियो डिस्टल लाइन के 90 डिग्री हो। ये लाइन सेंटर से ऊपर नीचे डायरेक्शन में जाएगी। अब केनाल ओरिफिस इस परपेंडिकुलर लाइन पर अलाइंड मिलेंगे। सब केनाल्स एक स्ट्रेट लाइन में अरेंज्ड है। वो लाइन मीजियो डिस्टल लाइन को 90 डिग्री पे कट करती है। सो दोनों लॉज को कंबाइन करो, स्टेप बाय स्टेप मीजियो डिस्टल लाइन ड्रॉ करो, चेक करो केनाल इक्वी डिस्टेंस पर हैं, दैट इज फर्स्ट लॉ। फिर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, चेक करो केनाल्स एक स्ट्रेट लाइन में अलाइंड हैं, दैट इज सेकेंड लॉ। इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है, मैक्सिलरी मोलर में ये सिमेट्री फॉलो नहीं होती, इसलिए वहां कंफ्यूज होना नॉर्मल है। सो अगर तुम्हें एक केनाल मिल गया, दूसरा केनाल एग्जैक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन साइड में और डिस्टेंस पर मिलेगा, और ये सेम स्ट्रेट लाइन में मिलेगा। इससे मिफ्ड केनाल अवॉइड होते हैं। अगला है लॉ ऑफ कलर चेंज। पल्प चैम्बर का फ्लोर हमेशा वॉल से डार्कर होता है। सो वॉल्स हमेशा लाइट कलर होंगे, येलोइश डेंटीन, और फ्लोर डार्क होगा, ब्राउनिश और ग्रेइश इन कलर। जब तुम कंफ्यूज हो ये फ्लोर है या वॉल, सिंपल रूल है, डार्क एरिया देखो वो फ्लोर होगा। सो गोल्डन रूल है, डार्क एरिया फॉलो करो, वहां केनाल मिल जाएगी। अब नेक्स्ट लॉ है लॉ ऑफ सिमेट्री। फर्स्ट लॉ ऑफ सिमेट्री कहता है, मान लो तुमने एसेस कैविटी बना ली। अब तुम पल्प चैम्बर को ऊपर से देख रहे हो, तुम्हें दो चीजें दिखेंगी, एक है वॉल और दूसरा है फ्लोर। अब फर्स्ट लॉ ऑफ ओरिफिस लोकेशन कहता है केनाल ओरिफिस हमेशा मिलता है जहां वॉल और फ्लोर मिलते हैं। सो सिंपल समझ है यही है कि बीच में मत ढूंढो, एजिस पे ढूंढो। केनाल होगी वॉल्स और फ्लोर के जंक्शन पे। सेकंड लॉ ऑफ ओरिफिस लोकेशन, केनाल ओरिफिस जंक्शन के कॉर्नर्स मतलब एंगल्स पर मिलता है। सिर्फ जंक्शन ही नहीं, जंक्शन के कोनों पे सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। कॉर्नर्स आर द बेस्ट प्लेस टू फाइंड केनाल्स। और लास्ट है थर्ड केनाल ऑफ ओरिफिस लोकेशन। केनाल ओरिफिस मिलता है डेवलपमेंटल लाइंस, ग्रूव्स के एंड में। फ्लोर पर हल्की लाइंस, ग्रूव्स होते हैं, उन लाइंस को फॉलो करो, जहां लाइन खत्म होती है वही केनाल मिलता है। सो तीनों को एक साथ समझो। पहला है वॉल और फ्लोर के जंक्शन पे केनाल मिलेगा, दूसरा कॉर्नर
या एंगल पर कैनाल मिलेगा। तीसरा ग्रूव्स लाइन के एंड पर कैनाल मिलेगा। So super easy mnemonic to remember is junction plus corner plus line का end is equal to canal location। सीबीसीटी कम्प्लेक्स केसेस जैसे कि कैल्सिफाइड कैनाल्स या रीक ट्रीटमेंट सिनेरियो केसेस में सीबीसीटी क्लिनिशियन को 3 डायमेंशनल वॉल्यूमेट्रिक डाटा प्रोवाइड करता है, जिससे कैनाल ट्रेजेक्टरी, कर्वेचर और स्पेटियल रिलेशनशिप एक्यूरेटली एनालाइज कर सकता है। अदर है एपेक्स लोकेटर के थ्रू वेरिफिकेशन। जब इंस्ट्रूमेंट सस्पेक्टेड कैनाल में प्लेस किया जाता है तब एपेक्स लोकेटर का यूज करके क्लिनिशियन डिफरेंशिएट कर सकता है कि इंस्ट्रूमेंट एक्चुअल कैनाल में है या परफोरेशन साइट पे, क्योंकि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस पैटर्न दोनों कंडीशन में स्लाइटली डिफरेंट होता है।